नारायणाय नमो नारायणाय। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, रिहंतों को, भक्तों को, सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक का चिंतन हम गत बार कर रहे थे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति तथाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। ये सुंदर बात कही है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है। तदितर आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। एक है तीन लोक का तू है ज्ञाता, तू ही सबका पिता और माता, तू ही एक अनंत कोई कोई जाने रे। तू ही करता, तू ही भरता, तू ही भोगता, तू ही ध्याता, तू ही ध्यान अनूप कोई कोई जाने रे। पुष्पों में है ओज तुम्हारा, आकाश में है प्रकाश तुम्हारा, सूर्य चंद्र का तेज भी तेरा, तू है दिव्य स्वरूप कोई कोई जाने रे। ऐसा कोई पद बचपन में ही सुना था। यही आत्म तत्व बड़ा गहन है। आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। आत्मा की दिशा में किसी भी मार्ग से गति करने वाला क्या कहे, कहा कि करोड़ों करोड़ों में कभी कोई उस ऊंचाई की ओर आंख उठाता है, अन्यथा हमारी आंखें तो जमीन में ही तो गड़ी रहती है। यही कहा है। आकाश की तरफ वो थे ना मंसूर, कहते थे अल्लाहु, मंसूर क्या बोलते थे, अनहलक। अनहलक, अनहलक क्या होता है? अनहलक होता है अहम ब्रह्मास्मि,
उसको फांसी लटका दिया गया। तो अपने आप को कैसे अल्लाह कह सकते हो? अना हलक, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह हूँ बोलने से तो हे ईश्वर, अना हलक बोलने से मैं अल्लाह हूँ। फांसी लगाए। फांसी पर वो चढ़ा तो बहुत जोर से हंस रहा था, इतना जोर से हंस रहा था। लोगों ने कहा उसको उतारो नीचे। पूछो क्यों हंस रहे हो? बोले दुनिया में कभी किसी ने सिर उठा करके ऊपर देखा नहीं। ऊपर एक है इंशाअल्लाह, वही अनालक है जिसको तुमने कभी देखा नहीं। आज करोड़ों आंखें देख रही हैं मेरे एक के सूली पर चढ़ जाने से। इसको देख करके मैं हंस रहा हूँ। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। मेरे एक के सूली पर चढ़ जाने पर करोड़ों आंखें ईश्वर की ओर आगे बढ़ती है, तो मुझे आपत्ति नहीं है। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। क्या कहा कि करोड़ों में कभी कोई एक ऊंचे ऊंचाई पर आंख उठाता है, अन्यथा हम तो नीचे ही देखते हैं। कभी हम पंख नहीं फैलाते आकाश की ओर। हमारे पंख कहाँ रहते? ननिहाल में रहते हैं। माँ हमेशा ननिहाल जाना चाहती है, हम भी ननिहाल में जाते रहते हैं। युवान हो गए कॉलेज में, पब में, आइसक्रीम पार्लर में। यही तो हमारे पंख है। मुझे आसमान में उड़ने के लिए हमने कभी सोचा नहीं। एक इंसान तो उस यात्रा पर जाए। बड़ा आश्चर्य है, आदमी अपने आप को जानने के लिए आतुर ही नहीं है। अरे हम क्या बताएं। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने एक दिन रात्रि सत्संग में कहा ऋषिकेश में, ओ जी हम वैकुंठ जाएंगे। बोलो कौन कौन साथ जाएगा? सब लोग हंसे। हाँ, एक इंसान ने उंगली ऊंची कर दी। मारवाड़ी सेठ थे, काशीराम बाबू, काशीराम गुप्ता। मैं भी चलूंगा जी, मैं भी चलूँगा। मैंने सुना स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, उनके महासमाधि जब ऋषिकेश में हुई, काशीराम बाबू है, उन्होंने कलकत्ते में देह त्याग किया था। ईश्वर चाहता है हमारा हाथ पकड़ करके वो वैकुंठ में लेके जाए, किंतु हम खुद ही नहीं जाना चाहते। हमने अपनी सृष्टि यही निर्मित कर ली है और यही हमारे जो रूप रंग है, यही हमारी कामना और वासना है। अरे करोड़ों में कभी कोई एक तो विचार शुरू करे, उस करोड़ों में जो विचार शुरू करेगा वो विचार की सीमा के पार चला जाएगा, और विचार की सीमा के आगे जाए बिना परम तत्व की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा विचार के पीछे और पार है। हम सोचते हैं, हम सोचें, जहाँ तक सोच है आत्मा नहीं है। सोच के पीछे जब चले जाए, पार के पार चले जाएं, तब जाकर के आत्मा का प्रश्न होता है। हमारी आत्मा हम सोचते हैं यहाँ वहाँ है, नहीं है वह। वो उठी हुई लहरें हैं। विचार आत्मा के ऊपर उठी हुई लहरें हैं, तरंग हैं। विचार आत्मा की सतह पर दौड़ते हुए हवा के झोंके हैं। एक हवा आती है, मैं अपनी खिड़की से देखता हूँ, सुबह सुबह कोई हवा नहीं, पूरे वृक्ष शांत हैं, किंतु 6:10 पर हवा चलने लगती है। धीरे धीरे ठंडी हवा, चिड़िया चहकने लगती है। पूरी प्रकृति में एक प्राण संचार होता है। आत्मा है, क्योंकि कहाँ पर हमको जाना पड़ेगा? उस चिड़िया की आवाज़ के पार जाना पड़ेगा, उस हवा की लहरकियों के पार जाना पड़ेगा। एक जगत है हमारे बाहर, वस्तुओं का बाहर, एक जगत है हमारे भीतर।
विचारों का, लेकिन वह भी बाहर है, क्योंकि हम भी तो विचार तो बाहर ही के करते हैं, हम विचारों के पीछे बैठे हैं। अरे हमारे बिना वह हो ही नहीं सकता है, ऐसा सोचते हैं। व्हाट ए ग्रेट फुलिशनेस। ये इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी भाई? क्या जब रात में गहरी नींद में हम सोते हैं, हम सुसुप्ति में रहते हैं, कोई विचार नहीं रह जाता। सुबह कहते हैं आज तो स्वप्न भी नहीं था, विचार भी नहीं था, गहरी नींद थी। ध्यान दे, स्वप्न भी नहीं था, विचार भी नहीं था, गहरी नींद थी, किंतु आप तो थे। यू कांट से नो, आई वॉज देयर, सो आई रियलाइज देयर वॉज नो ड्रीम, आई रियलाइज आई डिड डीप स्लीप। कैसे करके? हाउ? किसने बताया आपको कि स्वप्न नहीं था? और सपना आता है तो कौन बताता है आपको कि सपना आया था? नींद में स्वप्न आया वो बताने वाला, और सपना नहीं आया वो बताने वाला। वो खुद सपने से परे है, साक्षी चेता है, उसको कोई बंधन नहीं है, फिर भी सब कुछ देखता है, सबको बताता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, सुनकर आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न श्रोतव्य, न मंतव्य, निधिध्यासितव्य। वो सुन करके, मनन करके, निधिध्यासन करने से नहीं मिलता है तो कैसे मिलेगा? अपने आप को छोड़ दें, अपने आप को भूल जाएं। मैं हूँ, नहीं हूँ मैं। मज़े की बात है, कोई आत्मा के संबंध में समझाएगा, कोई उपदेश देगा तो आत्मा के संबंध में आवश्यकता नहीं है। अरे वो बाजार में थोड़ा बिकता है, हाँ, वो हीथ्रो के एयरपोर्ट में भी नहीं है ना, नहीं है। वो हारे के एयरपोर्ट में भी नहीं है। कृष्ण को खुद भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अर्जुन को कैसे करके समझाऊं। आत्मा किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए आश्चर्य है कि क्यों कभी कोई आदमी आत्मा को खरीदने के लिए ना तो बिक्री करने के लिए चलता है। बड़ा सुंदर शब्द है, मोहन लीनो मोलरी माये मैंने लीनो तराजू तोलरी माये मैंने मोहन लीनो मोल। नहीं वह सस्तो नहीं वह महंगो, लीनो तराजू तोलरी माई माई री मैंने मोहन लीनो मोलरी माई। नहीं वह सस्तो नहीं वह महंगो, मोहन लीनो मोलरी माई मैंने लीनो तराजू तोल। आत्मस्थ सर्वभूतानि। जब आत्मस्थ हो जाएंगे तब क्या होगा? तब हम आत्मा में आत्मा को मिला देंगे। फिर आत्मा में आत्मा का आनंद है, फिर कुछ नहीं रहा, केवल आनंद है। सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम। फिर कहाँ शरीर है? फिर ये कर्मेंद्रिय नहीं है, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं नहीं है, पंच महाभूत नहीं है। अरे ये हमारे पंच प्राण नहीं है, कौन फिर रह जाएगा? जो कुछ भी नहीं है, बस वही तो आत्मा है। जब कहेंगे कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब तक मैं है आई एम, यू टू जीरोफाई योर आई एम। वो जो बड़ा आई होता है ना, आई वो पिटता है, छोटा जो आई हो जाता है, दासो हम
तव दासोहम, तव दासोहम। हे दासरथ है, भृत्यस्य 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 भृत्यस्य। ये चीनी को दूध में मिला देना, दूध मीठा हो जाएगा, चीनी अपना अस्तित्व छोड़ देगी। आत्मा हमारे भीतर है, दृश्यमान नहीं है, किंतु हमारे भीतर रहने से ही ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। किंतु वो जो आत्मा भीतर है वो बाहर भी है। क्या कहना है अपने सुनना भाई। ये बेली आत्मा है, आत्मा को समझाने की हिम्मत ना करें और आत्मा को समझने की भी हिम्मत ना करें। अरे वो संगीत भी नहीं जो स्वरों में होता है, संगीत वह भी है जो दो स्वरों के बीच में मौन होता है। सही बात है। लोग कहते हैं मुझे खुशी है। आपको आनंद कहाँ प्राप्त हुआ? आपके मन में एक इच्छा पैदा हुई, मुझे कुछ करना है। क्या इच्छा पैदा हुई? पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, नूडल, सिनेमा, आइसक्रीम, समथिंग ऑफ द काइंड। वन डिज़ायर, मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, उसको आपने पूरा किया। अब दूसरी इच्छा जब तक नहीं होती है, इन बीच में जो लल है, दोनों इच्छाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, वही तो वस्तुतः आनंद है। क्योंकि वो रिक्त स्थान में आपका मन इच्छा रहित होकर के आत्मा में स्थिर रहता है। इसलिए गीता कहती है, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभी चिंतयेत। अरे मन को आत्मा में जोड़ और बाकी कुछ मत कर। एक बार जोड़ दिया फिर मन रहेगा नहीं। एक बार गंगा सागर में मिल गई तो गंगा रहेगी नहीं। मन को आत्मा में मिला देना है। मन का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल आत्मा का रहेगा। और आत्मा का स्वरूप तो आनंद है। आनंदो हम। इसलिए हम कहते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाकर खुशी हुई, मुझे पिज़्ज़ा खाकर बढ़िया लगा। अरे इडली सांभर बढ़िया बने थे। वो इडली सांभर में आनंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं। वो चटनी बढ़िया नहीं थी। वो चटनी के स्वाद की प्राप्ति के बाद दूसरे प्राप्ति की परिकल्पना नहीं हुई। उसके बीच में जो लल है, जो रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है, वो ही आनंद है। इसलिए अपने आप को खाली करो। कोई भी इच्छा नहीं करो, कोई भी इच्छा नहीं करो। क्या करना? शांत रहो। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम। मेरे सामने कुछ आ गया, भोग लगा लिया। अपने से नहीं चाहा, मैंने अपने से नहीं चाहा, मुझे ये ला करके दो। जो आ गया वो ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। इसलिए उसमें मन की चंचलता नहीं है, मन की इच्छा नहीं है, मन का वहाँ पर कोई भी क्लेश नहीं है। मन वहाँ पर निग्रह में है, क्योंकि मन की इच्छा से उसको नहीं पूछा गया। इसलिए जब हम अपनी कोई इच्छा नहीं करते और हमको हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उस समय में हम उस परमात्मा की स्थिति में हैं। क्योंकि जब जमीन पर हवा के दबाव कम होता है, वहाँ आपने देखा ऐसा करके एक बवंडर आता है, जहाँ अरे बहुत छोटी बात, बचपन में जब करते थे ना, साई की दवा थी, वो ट्यूब को दबाओ, ट्यूब के अंदर की खाली हवा निकल गई, बस शाई ऊपर आ गई। हमें खाली करना है, कृपा अपने आप आ जाएगी। हमें रिक्त करना है, कृपा अपने आप आ जाएगी। हमें बंसी बनना है, कृष्ण हमें अपने आप अपना लेंगे। ओम भू ओम भुव ओम स्वा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्य। बंसी में 7 छेद है, इधर से उधर तब छेद है। बंसी की कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं,
कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। वो बंसी कहती है मैं मौन हूँ, मैं नहीं हूँ, ये खाली है, बांस की पोरी है ये, मैं नहीं हूँ। लेकिन कृष्ण जब चाहे अपने अधरामृत पर रख लेते हैं, कृष्ण जब चाहे हृदय पर रख लेते हैं, कृष्ण जब चाहे वहाँ बंसी बजा लेते हैं। यहीं पर यही कहना है, आत्मा किसी की ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य है, कभी भी आदमी कोई आत्मा को बिक्री करने जाता नहीं। कुछ लोग उसको सनकी कहते हैं, अगर वो आत्मा को बिक्री करने जाए तो आत्मा को भी समझने लगते हैं। यह भी आश्चर्य है। क्या करना? अरे भाई सुनो, जो जगत है बाहर वही जगत है अंदर। अपने आप को थोड़ा सुनो, समझो, मौन हो जाओ। जैसे हमने कहा था कि संगीत के दो स्वरों के बीच में जो रिक्त स्थान है वही सौंदर्य है, वही स्वरों के मध्य में आनंद है, क्योंकि वहाँ शून्य है। आगे श्लोक बताया, देहि नित्यमध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, देहि नित्यम अध्योऽयम् अधियोऽयम्, देहि नित्यम अध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम अध्योऽहम्, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है। अवध्योऽहम्, अवध्य है। देहे सर्वस्य भारत, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों में तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो देह है, क्या कहा, ये शरीर है, अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए, ये सामने जो खड़े हैं उनके लिए, तमाम भूत प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। स्वधर्मपि चावेक्ष्य किमं पीतुमर्हसि, धर्म्याद्भि युद्धात् श्रेयोत् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, सबके शरीर में सदा अवध्य है। किसी के भी शरीर में आत्मा को मारा नहीं जाएगा, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह युद्ध करे और राष्ट्र की रक्षा करे, सत्य को प्रतिष्ठित करे। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सब बातें छोड़ भी दो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना श्रेयस्कर नहीं है। इसे थोड़ा और भी समझ लेना चाहिए कुछ कारणों से, कि एक विगत 500 वर्षों में सभी मनुष्य समाज में इसकी बात प्रचारित की गई कि कृष्ण, यह बात बहुत अजीब लगेगी कि तुम क्षत्रिय हो। समाजवाद के जन्म से पहले उसको कहा तुम क्षत्रिय हो, इट्स योर मॉरल ड्यूटी। ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्षत्रिय को रक्षा करना चाहिए, वैश्य को व्यवहार करना चाहिए, शूद्र को सेवा करना चाहिए। अपना अपना कर्तव्य है। किसी को भी गौण नहीं मानना, पाँव को गौण नहीं मानना, सिर को बड़ा महान नहीं मानना। अरे सिर के ऊपर तो अभी पगड़ी है ही नहीं, क्यों महान मानेंगे? और जूते 3000, 5000, 7000 रुपए के आते हैं। पाँव को क्यों हम शूद्र कहेंगे, जिनकी इतनी सेवा करती है? शूद्र मत कहो किसी को, अपने अपने स्थान में सब महान है, इसको जानो और कृतार्थ हो। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर जो आत्मा है उस परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण।